गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ गांधी स्मृति वन पहुंचे। विपक्ष के नेता एक बस में सवार होकर पहुंचे जिसमें विपक्षी गठबंधन के नेता और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम उन स्टूडेंट्स को याद करने जा रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया, जिन्हें हमने खो दिया, और वो बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा। हम उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण तरीके से न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटा गया। वो सड़क पे हैं तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे, बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को। जंतर मंतर पर नीट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अब इस बीच छात्रों के प्रदर्शन की गूंज बॉलीवुड तक पहुंच गई है। छात्रों का बॉलीवुड के कई सितारों ने समर्थन किया है, तो कुछ सितारों का वहां पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिला। बॉलीवुड समेत क्रिकेट जगत की हस्तियां भी छात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं। सलमान ने लिखा, पढ़ाई और सुरक्षा दोनों ही मामलों में छात्र हमारी पहली प्राथमिकता है, इसीलिए उन्हें और उनके माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि वो इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची और प्रदर्शन को समर्थन दिया। आलिया भट्ट ने लिखा, छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। तो इसी तरह से जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की गूंज अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। अब फिल्म इंडस्ट्री के सितारे छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। लंबी चुप्पी के बाद कई बड़े सितारों ने छात्रों का हौसला बढ़ाया। सुपरस्टार सलमान खान ने छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, साथ ही उन्होंने विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा, ये एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था। ये देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। इस आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर सामने आए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। देर रात हुमा कुरैशी प्रदर्शन को अपना समर्थन देने गई। हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम ने भी उनका साथ दिया। अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। रवीना टंडन ने संवाद, सुधार, मजबूत विपक्ष, पर्यावरण और देश के प्रति सकारात्मक संदेश दिया। वहीं हिंसा, राजनीतिक हस्तक्षेप, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, नस्लीय दुर्व्यवहार और देश को गाली देने वालों का विरोध भी जताया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी शांति, सुरक्षा, संवाद की अपील की। युवराज सिंह ने लिखा कि हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को सुरक्षित माहौल में सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। युवराज सिंह का कहना है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए समाज को देखभाल, अवसर और उम्मीद से भरे समुदाय बनाने होंगे और संवाद के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना होगा। फिल्म स्टार आलिया भट्ट ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पोस्ट शेयर किया और अपने पोस्ट में आलिया भट्ट ने लिखा, छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया। साथ ही वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर रास्ता भी तैयार कर रहे हैं। छात्रों के लिए, छात्रों के साथ भविष्य उनका है। जय हिंद। सीनियर एक्टर शबाना आजमी और प्रकाश राज 20 जुलाई को जंतर मंतर में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।
एक्टर अनुपम खेर ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को सबसे निष्पक्ष और ईमानदार बताया, साथ ही उन्हें बाहरी राजनीतिक दलों के एजेंडों से सावधान रहने की हिदायत भी दी। कुल मिलाकर छात्रों के प्रदर्शन की आवाज बुलंद हो रही है और ये गूंज अब देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है, जो जंतर मंतर पर माहौल फिजा बदली बदली सी लग रही है। कई राज्यों में इस समय कुदरत के कहर से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से आफत आई है, तो मैदानी इलाकों में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गांव के गांव टापू बने नजर आ रहे हैं, तो वहीं शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगहों पर पानी इतना भरा है कि गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। जम्मू कश्मीर में रियासी से लेकर अखनूर, नौशेरा, उधमपुर तक नदियां उफान पर है। गुजरात की बात करें तो वहां वलसाड़ और नवसारी में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसके साथ ही असम में बाढ़ और बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। आप टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें देखिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के बाद किस तरह से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम की तस्वीरें हैं और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का दावा कर रही है। सरकार के मुताबिक 2.5 साल में 383 भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराई गई और 1,78,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दी गई। सरकार का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने पेपर लीक मामलों में 163 एफआईआर दर्ज कर 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआई भर्ती अनियमितता मामले में 150 गिरफ्तारियां हुई हैं और 71 सब इंस्पेक्टर समेत कई आरोपी सलाखों के पीछे हैं। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 188 लोक सेवकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, जबकि 454 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच जारी है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं का भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, महत्वपूर्ण बैठक हुई है, बताइएगा ताजा जानकारी आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कहा जा सकता है कि पेपर लीक जो घटनाएं हैं उनके ऊपर राज्य सरकार ने जो है वो सख्ती लगाने में कहा जा सकता है कि एक व्यवस्था जो है वो तैयार की है। भर्ती प्रक्रिया में सख्त जो सत्यापन व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। अगर 2.5 साल में पेपर लीक मामलों की अगर बात की जाए तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरीके का बीजेपी आरोप लगाती आई है कि 17 जो है वो भर्ती परीक्षाएं जो है वो उनमें पेपर लीक हुए। ऐसे में 2.5 साल में राज्य सरकार का ये कहना है कि 383 भर्ती परीक्षाएं जो है वो पूर्ण हुई, पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। साथ ही साथ पेपर लीक मामलों में अब तक 163 जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और इनमें जो कहा जा सकता है कि 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो पेपर लीक माफिया उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। एसआई भर्ती अनियमितता मामले के अंदर ही करीब 150 से ज्यादा जो है वो गिरफ्तारियां हुई है। अब तक 71 सब इंस्पेक्टर जो हैं जो फर्जी तरीके से बने थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यानी कि सरकार बिल्कुल सख्त है और यही संदेश भी दिया गया, बैठक में भी यही बताया गया कि पेपर लीक पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए।